Hello viewers, welcome back to my channel. How are you all? So फिर से मैं लेके आ गई हूँ बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन की रीजनिंग पार्ट की सीरीज. ओके. सो मुझे पता है मैंने अभी 2-3 दिन बीएड एग्जाम्स के ऊपर, बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम्स के ऊपर कुछ वीडियोस डाले हैं, लेकिन मैं अभी फिर से बीएड एंट्रेंस के लिए भी कुछ वीडियोस डालूंगी. तो अभी तक हम कोडिंग एंड डिकोडिंग कर रहे थे. वी वेर डूइंग व्हाट? वी वेर डूइंग कोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना. मैंने कोशिश किया है कि मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस या कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूं. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्ट या कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जो आपको लगता है मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यू कैन डेफिनेटली गिव अ कमेंट ऑन माय वीडियो. मैं उसे कोशिश करूंगी कि मैं सॉल्व करूं. ओके. तो अब हम डिकोडिंग एंड कोडिंग से नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो रीजनिंग का पार्ट है, दैट इज सीरीज. ओके. सो सीरीज भी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग पार्ट है. अगर आपको वो चीजें समझ में आएंगी ना, तो डेफिनेटली आप उस पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो हम सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सी. ये एक सीरीज दी हुई है. ओके. सी जेड एफ. ओके. देन एक्स. देन आई. ओके. देन वी. देन एल. देन टी. ओके. देन ओ. ठीक है. अगर आपने मेरी कोडिंग एंड डिकोडिंग की वीडियोस देखी होगी, तो उसमें भी हम कुछ इसी तरीके की चीज करते थे. अब इसमें सीरीज है, हमें बताना है कि ये जो दो मिसिंग लेटर्स है वो कौन से हैं, या फिर मिसिंग अल्फाबेट्स हैं वो कौन से हैं. तो इसको सबसे आसान तरीका निकालने का होता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम इसमें एबीसीडी लिख लेंगे. ओके. अगर एबीसीडी लिख लोगे ना, तो हम बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं. तो जस्ट 2 मिनट लगेंगे. ओके. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं रीजनिंग सेक्शन की, कि मैं चाहे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, लेकिन ये अल्टीमेटली आप ही हो. अगर मैं आपको यहाँ 100 क्वेश्चंस करवा दूं, तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन में जाके कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो यहाँ नहीं किया, तो आप उसमें अटक जाओ. तो रीजनिंग सीखने का जो मेन चीज होती है ना, वो यही होती है कि आप अपना खुद का कॉमन सेंस भी उसमें अप्लाई करें. सो यू नीड टू पुट योर ओन कॉमन सेंस ऑल्सो. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वट एवर आई एम टीचिंग, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, आप उसका कॉन्सेप्ट लीजिए. ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन देख लिया, हाँ समझ गए, बस हम समझ गए. ऐसा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट को समझना. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सेप्ट इज सेइंग. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी. ओके. व्हाट यू विल डू, हम सबसे पहले ना सीरियसली आप इस सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, कि ये कैसा है. सबसे पहला वर्ड इसमें कौन सा है, सी है. मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो ये जो है वो सी है, राइट. तो सी हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है. अब हो गया नेक्स्ट वाला, द नेक्स्ट अल्फाबेट इज जेड. तो ये भैया ये तो लास्ट में है. ओके. अब क्या करें, नेक्स्ट इज एफ. ठीक है. तो दिस इज एफ, राइट. फिर क्या है, एक्स. तो एक्स कहाँ दिखा हमें, एक्स इज हियर. देन नेक्स्ट इज आई. डेफिनेटली दिस इज आई हियर. दिस इज आई. उसके बाद नेक्स्ट इज वी. सो इट इज वी. नेक्स्ट एल. So where is L? Here it is L. Then T. So where is T? Here. अब क्या है नेक्स्ट वाला, O. So where is O? Where I can see O? Yes, here it is O. Okay. अब हमें ये जानना है कि अब हमें नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा. अब आप अगर इसको ध्यान से देखें, तो आपने गौर किया कि यहाँ पे 2 लेटर्स छूट रहे हैं, है ना, C और F के बीच में.
2 लेटर्स छूट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो एफ और आई आया, ये जो एफ और आई है, ठीक है, इसके बीच में फिर से 2 लेटर्स छूट रहे हैं, है कि नहीं। अब इफ यू ऑब्जर्व द नेक्स्ट अल्फाबेट फ्रॉम आई टू, वेयर इज द नेक्स्ट अल्फाबेट, इट इज आई एंड नेक्स्ट वन इज एल, ओके। सो इसके बीच में भी अगेन 2 लेटर्स छूट रहे हैं, 2 अल्फाबेट छूट रहे हैं, ओके। अब एल के बाद आ रहा है ओ, ठीक है ना, तो इसमें भी 2 लेटर्स छूट रहे हैं, 2 अल्फाबेट्स छूट रहे हैं। वी आर लिविंग टू अल्फाबेट्स, इजंट इट, एवरीवेयर हियर। लेकिन अब इसका क्या करें, ये जो बीच में है, तो अब एक्चुअली इन दिस सीरीज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज, ओके। एक ही सीरीज के अंदर हमें 2 सीक्वेंस दी गई है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस दोनों सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इधर से कहां जाना है, इधर। तो चलो ये वाला अल्फाबेट निकाल ले, क्या होगा। तो अब ओ के बाद हमें कितने लेटर्स लीव करने हैं, हाउ मेनी लेटर्स वी हैव टू लीव आफ्टर ओ, सो वी हैव टू लीव 2 लेटर्स, so leaving this 2 letters. So what is the next letter here, it is R, so definitely ये वाला होगा R, okay। अब let us go to the next one। अब जो next series है वो क्या बोल रही है, Z, Z के बाद क्या है, X, so Z के बाद X। तो ये आपने गौर किया, it is coming back, ये आ रहा है पीछे की तरफ, उल्टा जा रहा है ये काउंटिंग, है ना। तो Z के बाद X, लेकिन इसमें कितने लेटर्स छोड़े इन लोगों ने, सिर्फ एक अल्फाबेट छोड़ रहे हैं। अब X के बाद जो आया नेक्स्ट वाला वो है V, फिर ये उल्टा जा रहा है, वापस आ रहा है V के पास, है ना। तो V के पास आ गया, फिर इसने एक छोड़ दिया। अब V से गया T के पास, सो V से वी विल गो विथ T नाउ, सो अगेन 1 अल्फाबेट इज मिसिंग, है ना। तो सारे O तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, ओ से कहां जाएंगे, फिर एक अल्फाबेट छोड़ के हमें जाना है आर। तो डेफिनेटली अब हमारा जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे लेटर है वो भी क्या है, आर, है ना। हो गई सॉल्व। सो first of all, in this kind of a series you have to try to solve this series, alphabet series. First of all, write all the alphabets. So when you will write all the alphabets, then you will easily understand what to do, what sequence our series is telling, okay। So ये किस sequence में आपको लेके जा रही है, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें यही तरीका होता है, अल्फाबेट की सीरीज आई तो आप सबसे पहले फटाफट सारे अल्फाबेट्स लिख लो, ठीक है ना, ABCD, ये तो सबको आती होगी, है ना। तो अब इसको लिख के फिर हम धीरे धीरे करके उसको निकालेंगे, ओके। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो लेट अस राइट द क्वेश्चन। सो इट इज UO, okay, so next one is I, then question mark, then W। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, फटाफट से सारे हम अल्फाबेट्स लिख लेते हैं, ओके। A B C D E F। और पता है आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू डोंट नीड टू राइट, व्हेन यू विल बिकम, आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते करते आप इतने अच्छे हो जाओगे ना कि आप लिखने, आप दिमाग में आपके अल्फाबेट्स बैठ जाएंगे, आप अपने आप ही कर लोगे विदाउट राइटिंग, ओके। ABCDEFGHIJKLM, राइट, NOP, ठीक है ना, QRSTUVWXY and Z। Now let us look into the series. What is the first letter? First alphabet U. So here it is U. Then O. अरे भैया O तो यहाँ है. Then I. Then I. Then अब बीच में कुछ मिसिंग है, फिर आ गया W, ओके। अब ये कौन सी सीरीज हो गई, सो व्हाट काइंड ऑफ एन सीरीज इज दिस नाउ। सो आपको अगर आप 2 मिनट पहले अपने आप को दीजिए ताकि आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है ना। तो जब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आप उसको बहुत इजीली समझ भी पाएंगे। अब क्या हो रहा है, ठीक है ना, एक बार के लिए हम पहले 3 लेटर्स को देखते हैं। तो ये आपको लगता नहीं है, सबसे पहले तो ये उल्टा जा रहा है, ये बैक जा रहा है ना। तो
सबसे पहले क्या आ गया, यू आ गया था, है ना, ये यू आ गया था। इसके बाद ओ, तो कितने अल्फाबेट्स छोड़े, 1 2 3 4 एंड 5, 5 अल्फाबेट्स छोड़ दिए, है ना, और सिक्स्थ वाले को लिख लिया। ठीक है, अब फिर से कितने अल्फाबेट्स छोड़े, 1 2 3 4 5, और सिक्स्थ वाले को लिख लिया, यानी आई को लिख लिया। ठीक है ना। अब क्या करें भैया, अब हमें इसे ढूंढना है, ये वाला क्या होगा, तो हमें क्या करना है, 5 छोड़ देने हैं। ठीक है, वी विल लीव 5, 1 2 3 4 5, यानी कि द नेक्स्ट अल्फाबेट विच विल कम हियर विल बी सी। सो यहां पे आएगा सी, है ना। अब भाई हम फिर से बैक जा रहे हैं, तो बैक जाओ भैया, सी हमने लिख लिया, अब हम बैक जाएंगे, 5 छोड़ेंगे, है ना, 1 2, अब अल्फाबेट्स तो खत्म हो गए, तो हम क्या करेंगे, यहां से घूम के फिर हम आ जाएंगे यहाँ। तो अब हम Z को छोड़ेंगे, 2 छोड़ दिया उधर, फिर X Y, सॉरी Z Y एंड X, ये 3 छोड़ दिए, तो यहाँ हो गए 5। 5 छोड़ने के बाद कौन सा आया, 5 अल्फाबेट्स छोड़ने के बाद आ गया W, इसी वजह से ये W यहाँ है। ओके, सो देखा आपने, तो ये जो सीक्वेंस, अब ये जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले से टोटली डिफरेंट रहा, है ना। तो आपको क्या करना है ना, आपको अपना ब्रेन लगा के कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, वेदर मैंने उस चीज को करवाया है नहीं करवाया है, सो यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग। सो ट्राई टू टेक द कॉन्सेप्ट, डोंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ट्राई टू टेक द कॉन्सेप्ट। आप उस कॉन्सेप्ट को लीजिए, मैं किस तरीके से कौन सी टेक्निक अप्लाई करती हूँ उस चीज को सॉल्व करने में। So I think this video will be helpful to you. So please subscribe my channel and like my video if you really find it helpful. Thank you and have a good day.